नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी। सर, स्वागत करती हूं आपका हमारे। नमस्कार, सबको नमस्कार जी सर, पहले तो यूं तो कांग्रेस में थे, उसके बाद इलेक्शन टाइम पे जो है निर्दलीय हो गए और अभी तक निर्दलीय हैं। भविष्य का क्या ख्याल है? वन मैन आर्मी ही रहने वाले हैं या किसी आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं? देखो, ऐसे है, ज्वाइनिंग की बात तो ये है, समय बताएगा। पब्लिक साथ है हमारे, हल्का हमारे साथ है और समय होगा सारे काम ठीक हो जाएंगे जी। वैसे नेता मेरा हुड्डा साहब है जी बिल्कुल, ये तो सभी को पता है। और क्या ये समय जो है भविष्य की गर्भ में जो आप बात कर रहे हैं, क्या उसके संकेत थोड़े थोड़े वर्तमान में हुड्डा साहब से आपके नज़दीकियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या इस बारे में? नज़दीक के क्या, पुराने हमारे रिलेशन है, उन्हीं की देन आज मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, उन्हीं की देन है जी। जो। तो कुल मिलाकर के भाजपा में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, जाएंगे तो कांग्रेस में ही? ना, भाजपा का क्या, भाजपा कोई पार्टी पुल्टी किसी के अंदर नहीं जाएंगे हम। जी। हमारी विचारधारा हुड्डा साहब के साथ। जी चलिए, बरवाला से आप विधायक रहे हैं तो उसी एरिया का एक मुद्दा मैं आपसे पूछूंगी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या ये पूरा मुद्दा है और क्या इसमें घोटाला हुआ है? एक बार पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को मैं आपके मुंह से दिलवाना चाहूँगी। ऐसे है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। 6 साल हो गए हमारी सरकार गए ने। हाँ। 6 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया बरवाला को दिया, जी। परंतु हम बार बार आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम हर बार पूछते रहते हैं कि हमारे को 500 करोड़ रुपये बताओ आपने कहाँ लगाए। जी। चाहे STP की बात हो, चाहे और बरवाले के कामों की बात हो, तो आज तक किसी बात का कोई जवाब नहीं आया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सारी गंदगी बरवाला शहर के अंदर फैली हुई है। जी। और एक और ख़ास बात है, बरवाले की जो गंदगी है, जो सीवरेज है, वे ढाणी गार्डन के खेतों के अंदर है। और जब हम ढाणी गार्डन के अंदर जाएंगे, ढाणी गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी फैलने वाली है गांव के अंदर। वो सारा का सारा पानी ढाणी गार्डन के रोड के ऊपर आ रहा है। कई एकड़ ज़मीन ढाणी गार्डन की भी खराब हो चुकी है। तो इसमें सरकार की तरफ से और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है। भाई, एक गांव के अंदर इतनी बड़ी महामारी होगी तो उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल सर, ये तो बात हुई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की। वैसे बात देखी जाए तो पूरा का पूरा बरवाला हल्का जो है, चाहे हिसार का कुछ एरिया की उसमें बात करें तो कीचड़ से लबालब भरा रहता है, ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, क्या ये लोग पूरे आने वाले 5 साल के कार्यकाल के दौरान विकास की उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखो, विकास की उम्मीद जनता को तो है नहीं। ये हमारे जो विधायक जी हैं आज यहाँ से, जोगीराम भाई हमारा जी, उन्होंने भी ये मान्य है कि हरियाणा के अंदर बरवाला हल्का एक ऐसा हल्का है जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का है। विधायक जी ने खुद मान्य है। हमारे जो RN एक्सप्रेस थे उसका मैंने भाषण सुना था। तो चाहे आप 7 रोड खास खुर्द की लगाओ बात, खास रोड खास खुर्द के अंदर हमारे समय में 2013 के अंदर हमारे यहाँ पर हमने पैसे मंजूर कराए थे हमारी सरकार में। वे पैसे आज 6-7 साल के अंदर नहीं लगे। और 7 रोड खास खुर्द के अंदर आप किसी भी गली में नहीं जा सकते। मील गेट की बात करें, मील गेट के अंदर चाहे पानी की बात करें, वाटर वर्क्स हमने मंजूर कराया, मार्टे में सारे काम हो गए थे। सीवरेज की बात करें, सीवरेज हमने मंजूर कराई थी, गलियां हमने बनाई थी, परंतु जो काम पेंडिंग है बीच में सारी गलियां दोबारा फिर खराब हो गई है। सीवरेज व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। इस तरह बरवाड़े के अंदर है, बरवाड़े के अंदर भी बहुत बुरा हाल है। इस तरह गाँव के अंदर की बात करें, सारा पानी चढ़ा हुआ है। तो अगर काम की बात करें तो सिर्फ बात है। हमारे सरकार के जो भी आदमी हैं, जो आज विधायक जी हैं, पीछे ये BJP सरकार के अंदर थे, 5 साल सरकार में रहे हैं, तो उस सरकार में भी कोई काम नहीं आ रहा। अब भी हमारे को तो देखो कोई उम्मीद है नहीं काम की, और जनता निराश होकर अपने घर बैठ चुकी है। जी सर, काम की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर क्यों जाना? आपके घर के सामने ही एक पार्क है। उस पार्क की अगर बात करें तो क्या लगता है नगर निगम काम नहीं कर रहा है? क्योंकि घास तो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है। ऐसे बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये पार्क बहुत बढ़िया, ये मैंने बनवाया था हमारे समय में। और ये पार्क इसलिए कोरोना की वजह से हमने इसके सारे मोहल्ला वाला ने मिल के इसका एक बारी हमने गेट बंद कर दिए है इसके। भाई, जब तक ये महामारी चल रही है तब तक इसे गेट बंद रखें ताकि कोई ज़्यादा पब्लिक का आना जाना ना हो। और इसका बहुत बढ़िया पार्क है हमारा। ये घास तो हमने पीछे कटवाया भी था, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जो आजकल सबसे जोरों शोरों पर जिसका मुद्दा चल रहा है। क्या लगता है कौन वहाँ पर हावी रहने वाला है? देखो, आज जनता जो हरियाणा के अंदर निराश है,
युवा निराश है, नौकरी का नाम पर सरकार आई थी, व्यापारी निराश है, कर्मचारी निराश है और मजदूर निराश है। अरे किसान निराश है। किसान तेल कहाँ 55 रुपये, कहाँ 80 रुपये। गैस की सब्सिडी मिलती थी, पहले 150 रुपये मिलती थी, आज 15 रुपये मिलती है। तो एक किसान को भी मान लो पीछे धकेलने का काम किया है। बड़ौदा चुनाव के अंदर मेरा मानना है कि सरकार के विपरीत वोट पड़ेंगे जी। सरकार को वोट नहीं पड़ेंगे। जैसे कि हमारे भाई दुष्यंत जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हरियाणा के, इनका जो वादा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे, लोगों ने बुढ़ा के जैसे बरवाड़ा हल्का में वोट दे दिए और वापिस फिर बीजेपी के। क्या कहा था दुष्यंत भाई ने, बोले आप फोटो मोदी की ब्याह खट्टर का। बिल्कुल। और आज भाई आज बताओ, फोटो तो भाई दुष्यंत की ब्याह किसका बताओ जी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आदमी ने जबान कर ले नहीं, वह जबान पक्की करनी चाहिए। हम करते हैं जबान पक्की भाई। हमारे टाइम में पहले भी काम हुए और भगवान की दया से आगे सुध बैठ जाएगा, फिर हम काम कराएंगे। तो देखो इनका मेरा मानना है कि इनकी दोनों की रली मिली भगत से सारा हरियाणा दुखी है और इनके विपरीत वोट पड़ेंगे जी। सर, दुष्यंत चौटाला का जिक्र आपने छेड़ा है तो जिक्र घोटालों का भी जरूर छेड़ेगा। इतने महीनों में इतने सारे घोटाले निकल करके आ चुके हैं, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखो 6 साल के अंदर ये घोटाले वाली सरकार है और 1 साल के अंदर भाई दुष्यंत जी इसके सरकार के अंदर मिले हुए हैं। मुख्यमंत्री जी बयान कुछ अलग दे हुए हैं जी। 4 दिन पहले अखबार में अनिल विज जी अलग देते हैं, दुष्यंत जी अलग देते हैं। इनके बयान तीनों के अलग अलग हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार में भी कुल मिला के ठीक नहीं है। ये मान लो ऊपर से बातें करते हैं। घोटाला तो आपने बताओ ना क्या में को नहीं आया, दारू में हो गया, दान में हो गया और जो ये मंडिया में गेहूं की टेंडरा में हो गया। टेंडर हमारे बरवाड़ा में लगे, किसी के दे दी किसी को। पूरा हरियाणा के अंदर जो टेंडर लगे थे ना गेहूं उठाने के, उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। और हमने मान लो आवाज़ उठाई थी, आवाज़ को ये लोग दाब देते हैं। तो इसका नाम है घोटाले वाली सरकार और नाम बदलू सरकार। ये सिर्फ नाम बदलते हैं, बाकी काम नहीं करते जी। सर, उसके बाद जिक्र करें रोजगार का, घोटालों के बाद जिक्र तो रोजगार का आता है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने शुरुआती दौर में जब वोट लिए थे तो रोजगार का नाम लेकर के लिए थे और अब पीटीआई टीचर्स के पास जाकर के देखें तो उनके नाम पर हाय हाय के नारे लगाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, ये सरकार आई थी नहीं, ये रोजगार को पे आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2 करोड़ नौकरी साल की और हरियाणा सरकार के अंदर भी सरकार की नौकरी की बात हुई। भाई दुष्यंत ने भी यही कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। अब ये रोजगार तो नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी में लग जाओ, प्राइवेट फैक्ट्री में लग जाओ। अरे प्राइवेट फैक्ट्री में तो पहले भी लगे करते, आज भी लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये थी कि हरियाणा सरकार जेबीटी की लगा लो आप। आज से 2013 में जेबीटी की भर्ती हुई थी हमारी सरकार के अंदर और आज 2020 है। 7 साल के अंदर आज भी मंत्री जी का मैंने बयान देखा था अखबार के अंदर, कंवरपाल जी का, शिक्षा मंत्री जी का, कि जेबीटी कोई भर्ती नहीं करेंगे। 1 लाख से ऊपर बच्चे जेबीटी जिन्होंने पात्रता पास कर रखी है। अब बताओ ये बच्चे रोजगार है मान लो उनको मिल नहीं रहा, क्या करेंगे वे बताओ आप? मान मनरेगा को ये काम बताने लगे, किसी ने ऑटो ले लिया उसको काम बताने लगे, बोले हमने रोजगार दिया। अरे ऑटो तो वो लोन पे लिया उसने, ऑटो तो बेचारा ने ऑटो लोन पे ले लिया तो रोजगार हो गया, मनरेगा पे काम में चल गए तो रोजगार हो गया। तो ये देखो एक खाद्य सुरक्षा कानून लगाओ, आप खाने की बात करो। हमारी सरकार में हरियाणा के अंदर सबसे पहले लागू किया था खाद्य सुरक्षा कानून को और उसको इन्होंने सही तरीके से नहीं किया। गरीब आदमी मारे गए बेचारे, 2 रुपये किलो हम गेहूँ दे करते उस टाइम। हाँ जी, इतने सारे जिक्र आप छेड़ रहे हैं सर, लेकिन एक बार फिर से पीटीआई टीचर्स को लेकर के एक मुद्दा, एक सवाल और है कि अभी हाल ही में एक नेता का इंटरव्यू हमने किया था तो उनका कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है इन पीटीआई टीचर्स की भर्ती के समय घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इन पीटीआई टीचर्स को लेकर के। इस पर आप क्या जवाब देना चाहिए? कार्रवाई हो तो करो, घने मुकदमे कर रखे, हुड्डा के ऊपर एक और कर दो, क्या फर्क पड़ा है? नकली मुकदमा में कुछ नहीं होगा, कोर्ट सारा की में है। अगर भर्ती गलत होती, हुड्डा साहब ने गलत भर्ती करोड़ी होती नहीं तो इब्ने खट्टर साहब कर दिया कदे का काम, ऐसी बात नहीं है। देखो गलत भर्ती तो काल परसों इन्होंने कर रखी है। डॉक्टर लेने कितने देर ले लिए, कितने डॉक्टर, 1.5 डॉक्टर ले लिए। जरूर ऐसी भर्ती गलत नहीं है। कोई किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अगर कोई कमी करी है तो उस अधिकारी कर्मचारी का दोष है, उसको सजा दो। और बाकी चीफ मिनिस्टर का, हुड्डा साहब का कोई दोष नहीं है। जो आदमी दोषी है कर दो। बाकी पीटीआई को हुड्डा साहब ने देखो चौटाला साहब के हटावड़े लगाए, चौधरी भजनलाल जी का हटावड़े लगाए, चौधरी बंसी लाल जी का हटाए हुए लगाए। हुड्डा साहब तो एक ऐसा इंसान था जो मान ले सबका उसने भला किया, 36 बिरादरी का। बाकी आज जो पीटीआई है बेचारे जो रोड पे है, जो 55 साल जिनकी उम्र है, कई बेचारी विधवा औरत है, जब हम उनके भाषण सुनते हैं। और एक बताओ आप,
उनको ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। अरे भाई सरकार तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो SYL के लिए भी है, वह क्यों नहीं खोद दिया आज तक खट्टर साहब ने? 6 साल हो गए। तो मेरा मानना है कि सरकार की नीयत खराब है और ये आपकी पीठ थपथपाना चाहती है, परंतु आने वाले चुनाव के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर केस करने की बात कही है कि किसी में दम है तो कर दे। इसके साथ साथ एक जिक्र इससे जुड़ा हुआ जांच का कि इस सरकार में जितने घोटाले हुए वहां पर जांच की बात चल रही है। क्या आपको लगता है कि जांच जो है निष्पक्ष होने वाली है, उसकी रिपोर्ट निष्पक्ष आने वाली है? देखो, इन 6 सालों के अंदर इनकी पार्टी या कोई आदमी भी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे इनकी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी की जांच कभी आज तक नहीं हुई। और विपक्ष का जैसे हमारे नेता हुड्डा साहब हैं, उनकी को बात आवे चाहे और हो चाहे कोई, उनको ऊपर 1 मिनट में मुकदमा थोप देते हैं और मुकदमा थोप के इंक्वायरी कराते हैं। और आप वाले के ऊपर पहले इंक्वायरी करावेंगे, इंक्वायरी साफ कर देते हैं, मुकदमा नहीं करते। तो इनकी बड़ी चाल है। इसके अंदर ये आदमी को नीचा दिखाना चाहते हैं, परंतु नेता वही होगा जिसके साथ पब्लिक होगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक नेता है जो हुड्डा साहब है, जिसके साथ 36 बिरादरी के लोग हैं, मेरा मानना है। वापस से एक बार फिर आपके हलके में आते हैं सर, बरवाला हलके में, जिसके लोग काफ़ी परेशान आजकल नज़र आ रहे हैं। तो आपके हलके के विधायक यानी कि जोगीराम सिहाग को क्या नसीहत देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, नसीहत तो मैं क्या दूंगा, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भाई विधायक जी से। भाई विधायक जी, आपको 5 साल का समय मिला है, आप कुछ करके दिखाइए, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है। और इसी के साथ ही साथ में जिला प्रधान है हमारे बीजेपी के, कि दोनों की मिली जुली सरकार है, दोनों मिलके काम करते हैं। पहले भी दोनों मिलके 500 करोड़ का हिसाब नहीं देने लग रहे। जब 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 दोनों 500 करोड़ का हिसाब दोनों ने देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दोनों भाई मिलके बरवाड़ा काम कराएं, ताकि बरवाड़ा की जनता धोखा नहीं खाए और बरवाड़ा की जनता आने वाले समय में इन दोनों को हिसाब भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इतनी देर तक बात करने के लिए। नमस्कार, सबको नमस्कार जी। तो ये थे रामनिवास घोड़ेला जी, जो कि पूर्व विधायक थे, और इनसे सीधे सवाल हमने पूछे हैं, जिनके सीधे जवाब भी इन्होंने दिए हैं। आगे भी इसी तरीके के सवाल और जवाब आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए बस आपको करना इतना सा है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करना है और उसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। नमस्कार।